इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तलवार से नहीं बल्कि समय, भूख और विचारों से धर्म को बांट देती हैं। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले भारत की धरती ने एक ऐसा समय देखा जिसे इतिहास ने नाम दिया द ग्रेट फैमिन, महाअकाल। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने जैन धर्म को दो धाराओं में बांट दिया, दिगंबर, श्वेतांबर। लेकिन क्या ये विभाजन जानबूझकर हुआ या ये परिस्थितियों की देन था? आज फैक्ट वर्स के इस एपिसोड में हम जैन इतिहास की सबसे निर्णायक घटना को समझेंगे। ये समय था मौर्य साम्राज्य का, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर स्वामी के निर्वाण को लगभग 200 वर्ष बीत चुके थे। जैन धर्म उस समय तप, त्याग और अहिंसा के शिखर पर था और जैन संघ का नेतृत्व कर रहे थे आचार्य भद्रबाहु। वे अंतिम श्रुत केवली थे, जिन्हें सभी आगमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। फिर प्रकृति ने करवट ली। लगातार वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, फसलें नष्ट हो गईं, अनाज के भंडार खाली होने लगे। ये अकाल लगभग 12 वर्षों तक चला। उत्तर भारत, विशेषकर मगध क्षेत्र, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। जैन मुनि भिक्षा पर निर्भर थे, लेकिन अब भिक्षा मिलना लगभग असंभव हो गया था। संघ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। आचार्य भद्रबाहु गहन ध्यान में लीन थे। अपने ज्ञान से उन्होंने आने वाले संकट को देखा। ये अकाल लंबे समय तक चलेगा और उत्तर भारत में संघ सुरक्षित नहीं रहेगा। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। संघ को दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना होगा। हजारों जैन मुनियों के साथ आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर निकले। उनके साथ थे स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक सम्राट जिसने सब कुछ त्याग दिया और जैन मुनि बन गया। उनका गंतव्य बना श्रवणबेलगोला, आज का कर्नाटक। श्रवणबेलगोला जहां कठोर तप हुआ, जहां पूर्ण त्याग और नग्न साधना जीवित रखी गई, यहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना द्वारा देह त्याग किया। ये भूमि आगे चलकर दिगंबर परंपरा का केंद्र बनी। लेकिन सभी मुनि दक्षिण नहीं गए। आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में कई साधु उत्तर भारत में ही रुक गए। उनका विश्वास था अकाल समाप्त होगा। जीवन रक्षा के लिए कुछ नियमों में व्यावहारिक बदलाव किए गए, वस्त्र धारण किए गए। यहीं से जीवन पद्धति में अंतर उत्पन्न हुआ। 12 वर्षों बाद अकाल समाप्त हुआ। दक्षिण और उत्तर के मुनि फिर मिले, लेकिन अब साधना की पद्धति, नियम और परंपराएं बदल चुकी थीं और यहीं से विचारों का टकराव शुरू हुआ। वस्त्र। दिगंबर मानते हैं पूर्ण त्याग का अर्थ है निर्वस्त्र रहना। उनके अनुसार वस्त्र भी एक बंधन है। श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं, जिसे वे शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं। महिलाओं का मोक्ष। दिगंबर परंपरा मानती है महिलाएं उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर मानते हैं महिलाएं भी उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इसी कारण श्वेतांबर परंपरा में महिला साध्वियों की संख्या अधिक है। ग्रंथ। दिगंबर मानते हैं मूल आगम ग्रंथ काल के साथ लुप्त हो गए। श्वेतांबर परंपरा कहती है आगम ग्रंथ संरक्षित रहे और आज भी उपलब्ध हैं। एक अकाल, एक प्रवास और विचारों का अंतर, यही बना जैन धर्म के इतिहास की सबसे निर्णायक घटना। दिगंबर और श्वेतांबर, दो मार्ग लेकिन लक्ष्य एक ही, मोक्ष। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुने अध्याय पसंद आते हैं तो फैक्ट वर्स को सब्सक्राइब करें।